वेनेजुएला में ज़िलज़िले के 2 तबाहकुन झटके, हज़ारों अमवात का खदशा। 7.2 शिद्दत के ज़िलज़िले के चंद मिनट बाद 7.5 मिनट का दूसरा ज़िलज़िला। 1 सदी से ज़्यादा अरसे के शदीद तरीन ज़िलज़िलों से दारुल हुकूमत क्रॉक्स और दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। खौफनाक झटकों की वजह से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। वेनेजुएला के हुकाम ने कम अज़ कम 188 अफराद हलाक और 1500 ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। तबाहकुन ज़िलज़िलों के बाद 10,000 से ज़ायद अफराद लापता। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा ज़ाहिर कर दिया। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशों और ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी। खौफजदा शहरी जान बचाने के लिए घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ज़िलज़िले का मरकज़ क्रॉक्स से 284 किलोमीटर दूर रेवाती का साहिली इलाका था। गहराई 50 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला में ज़िलज़िले के हौलनाक झटकों के बाद हंगामी हालत नाफिस। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। अमरीका, मैक्सिको, दीगर मुल्कों से रेस्क्यू टीमें वेनेजुएला रवाना। स्विट्ज़रलैंड का ज़िलज़िला ज़दा वेनेजुएला के लिए सामान और 80 अरकान पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम भेजने का ऐलान। 80 माहिरीन, 8 सुराग रेसा कुत्ते, 18 टन इमदादी सामान शामिल। वेनेजुएला में आफ्टर शॉक से कमज़ोर इमारतें गिरने के खदशे पर शहरियों को घरों से बाहर निकलने की हिदायत। हुकूमत की जानिब से हंगामी इदारों को अलर्ट कर दिया गया। वेनेजुएला में कौमी तातील मनाई जा रही थी। ज़िलज़िला शाम के वक्त आया जब बेशतर लोग घरों में मौजूद थे। जानी नुकसान बढ़ने का अंदेशा। वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी ने कहा है कि हुकूमत की तरजीह जानें बचाना है। इमारतों के मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। ज़िलज़िले से वेनेजुएला के मरकज़ी हवाई अड्डे को शदीद नुकसान। ज़िलज़िले के दौरान भगदड़ मच गई। लोगों की इमारत से निकलने के लिए दौड़ें। इमारत के कई हिस्से मलबे का ढेर बन गए। माइकेटी एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि मुसाफिर और अमला खौफ हरास के आलम एयरपोर्ट की राहदारियों से बाहर निकल रहा है। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट को पहुँचने वाले नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। खौफनाक ज़िलज़िलों से कई बर-ए-आज़म लरज़ उठे। शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, एशिया के कई मुल्कों में भी ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। अमरीका समेत खत्ते के कई दीगर मुल्कों में भी ज़िलज़िला। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। जापान के मशरक़ी साहिल के करीब भी 6.9 शिद्दत का ज़िलज़िला। वेनेजुएला के पड़ोसी मुल्क कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा तक ज़िलज़िला महसूस किया गया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का वेनेजुएला में ज़िलज़िले से जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत और वेनेजुएला के अवाम के साथ हैं। उम्मीद है वेनेजुएला के अवाम हिम्मत और आज़म के साथ इस सानहे पर काबू पा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वेनेजुएला में ज़िलज़िलों से मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और यकजहती का इज़हार। कहा ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला के अवाम के साथ है। अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेजुएला के लिए इमदादी सरगर्मियों का ऐलान। कहा अमरीका वेनेजुएला के साथ खड़ा है। फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला में ज़िलज़िले से नुकसान पर बहुत अफसोस हुआ। मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। इमदादी टीमें भेज दी। आलमी बरादरी वेनेजुएला में इंसानी बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रही है। कई मुल्कों ने वेनेजुएला को मदद की पेशकश की। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लेंडाओ कहते हैं कि मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़े हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए मुतल्लिका हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। इमदादी मुआवनत को मुतहर्रिक किया जा रहा है। वेनेजुएला में हौलनाक ज़िलज़िलों पर आलमी बरादरी का इज़हार अफसोस। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के दोस्तों के साथ खड़ा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद का वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी को ताज़ियती पैगाम। ज़िलज़िले से बड़ी तादाद में अमवात पर गहरे दुख का इज़हार किया। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़े हैं। क्यूबा की वेनेजुएला को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वेनेजुएला में मौजूद तिबी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने वाक़े को अलमनाक करार दिया। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ
मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ओमान के साहिल के करीब कार्गो जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ओमान के करीब कार्गो जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। जहाज को नुकसान पहुंचा, हमला महफूज रहा। उधर ईरान का अपना हरमुज और ओमानी समंदर में अमरीकी सिक्योरिटी जोन को मानने से इनकार। पासदारान की वार्निंग के बाद अमरीकी राहदारी इस्तेमाल करने वाले 3 जहाज वापस लौट गए। यूएई और जापान के जहाज़ों को ईरानी फोर्सेस ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने अपना हरमुज से गुजरने के लिए नए रास्ते का ऐलान किया। जहाज़ों के गुजरने के लिए पासदारान बहरिया से कोऑर्डिनेशन लाजिम करार दे दी। पासदारान ने कहा कि जहाज़ों पर लाजिम है कि चैनल 16 के जरिए ईरानी फोर्सेस से राब्ते में रहकर सफ़र करें। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तीन दिन में आबना हरमुज से 57 जहाज गुजरे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने दादोशुमार जारी कर दिया। आबना हरमुज में फंसे 11,000 से ज़ायद समंदरी मुसाफिरों को निकालने के लिए ऑपरेशन पीर को शुरू हुआ। ओमान ने आबना हरमुज में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। ओमानी वजारत खारजा के मुताबिक राहदारी की कोई फीस आयद नहीं होगी। जहाज ओमानी हुकाम से रब्ता करके गुजरेंगे। ईरान और ओमान के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। आबना हरमुज में बहरी आमदोरफ्त के हवाले से 2 तरफा सतह पर मुसलसल हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। आबना हरमुज में टोल की किसी खलीजी मुल्क ने हिमायत नहीं की। आबना हरमुज में कोई फीस नहीं होगी। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन के दौरे में बातचीत। कहा, आलमी गुज़रगाहों पर आज़ादाना नक़्ल हमल खलीजी मुल्कों की तरजीह है। हरमुज से जहाज़ों की आमदरफ्त नहीं होगी तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान को कोई रकम मुंतकिल की ना खलीजी मुल्कों से फ़ंड पर बात हुई। खलीजी मुल्कों ने कुछ संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ईरान से कोई भी डील खलीजी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। ईरान के दहशतगर्दों की मामला जारी रखने तक अमन नहीं होगा। लबनान में अमन तरजीह है। इसराइल से मुज़ाकरात जारी हैं। यूरोप का अमरीका को अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त न देना इत्तेहाद को कमज़ोर कर रहा है। ईरान अमरीका की निस्बत यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा है। ईरान ने आबना हरमुज में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका वाज़ेह तौर पर जीत रहा है। ईरान उनकी हर बात मान रहा है। ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग में नेटो के किरदार से मायूस। नेटो चीफ के साथ मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, ईरान जंग में मायूस किया। ईरान जंग में यूरोप ने साथ नहीं दिया। तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका। तुर्क सदर मुमकिन तौर पर ईरान की तरफ से शामिल होते हैं।